चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। प्रधानमंत्री जी के का प्रचार बढ़ता जाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर विश्वास बोले, डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन पर लोगों का विश्वास बोले, तेजस्वी यादव ने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है। भाई देखिए, जब हम लोग जंगल राज बोलते हैं, कारण है उसका। जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, आप मुझे बताइए ना, आंकड़े नहीं बताते कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश से पलायन हुआ। आज भी दूसरे राज्यों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, प्रदेश में प्रवासी कहलाते हैं। ये वो जंगल राज था जब घर से माताएं बहनें निकल नहीं सकती थी। आपको उसके जवाब में आपको कुछ और ढूंढना था, यही था ना। बोलने का कारण तो और कुछ है नहीं, क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था, तो आपने शब्द निकाल लिया राक्षस राज। क्या मतलब है इसका? भाई आज की तारीख में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। आज आप गांव देहातों में चले जाइए और आप लोग भी पूछिए, किसी से भी पूछिए कि कितने लोग हैं जिनको आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना का लाभ मिल रहा है, तो लोग हाथ उठाता है कि हाँ भैया, हम लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं इसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज चले जाइए, हर सभा में हम पूछते हैं, हर व्यक्ति हाथ उठाकर बोलता है कि भैया हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जहाँ हर परिवार की चिंता की, जहाँ हर महिला की चिंता करके उज्ज्वला से लेकर शौचालय तक निर्माण करवाने का काम किया, आज हर किसान की चिंता करके किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव से, लाभ से, स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको दिया जा रहा है। अगर ऐसे काल को, ऐसे शासन को अगर ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं, तो भैया ऐसा राक्षस राज बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। एक सवाल है, लालू जी कह रहे हैं कि आरक्षण मैंने लागू किया, मोदी जी ने आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है उनको, और मुस्लिम समुदाय को विशेष आरक्षण मिलना भी चाहिए। इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये प्रावधान है, जिसको सशक्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार ने किया। हमारी एनडीए की सरकार ने न सिर्फ आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया, बल्कि इस बात की गारंटी ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की भी गारंटी है। और पुनः जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कहकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। भाई 2 चरण का सर्वे इनके पास भी गया होगा ना, इनको भी फीडबैक मिला होगा कि उन 9 सीटों पे क्या हुआ, और आज की 5 जो सीटें हैं इसका भी फीडबैक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास जा रहा होगा। ये उस फीडबैक की बौखलाहट है कि इनको ऐसी बिना सर पैर की बातें करने की जरूरत है। हुई है। भाई बिल्कुल 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 होगी।
बिल्कुल होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का प्रचार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर विश्वास बोले, डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन पर लोगों का विश्वास बोले और आज थोड़ा मौसम भी साथ दिया है, तो मैं मानता हूं कि जब तक प्रचार समाप्त होगा मत प्रतिशत अच्छा होगा। हाजीपुर आ रहे हैं पीएम, कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रस्तावित है 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आना प्रस्तावित है हाजीपुर में। 12 तारीख को संभवतः वो पटना में रोड शो भी करेंगे। अब यही देखिए फर्क, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि हर राज्य को एक निगाह से देखते हैं, बराबरी का समय। भाई बताइए हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जहां पूरे देश का चुनाव देख रहे हैं वहीं बिहार को भी उतना ही समय दे रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के राष्ट्रीय नेता बताएं कांग्रेस के नेता, उनके राष्ट्रीय नेता कितना समय दिए हैं, कितनी बार आए हैं। उन लोगों के लिए बिहार जैसे राज्य माने ही नहीं।